हाय दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.4 यानी हम वास्तविक संख्या को पूरी तरीक़े से डिटेल में सोल्व किया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि पिछला प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 बनाने जा रहे हैं। तो 1.1, 1.2, 1.3 बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को उसमें अगर क्लियर रहेगा तो आपको पता चलेगा कि अब इस प्रश्न वाली 1.4 में है कि ये क्वेश्चन बताना है कि शांत है या अशांत है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि शांत किसको कहें और अशांत किसको कहें, पहले बता दो। जैसे में हम लिखते हैं कि 3/2 पे पावर m और 5 पे पावर n, अगर ये कंडीशन रहा तो आप सीधे शांत में चले जाइएगा। अगर जैसे कि 3/2 × 7 रहेगा तो ये अशांत हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कंडीशन इस तरीक़ा से बन रहा है या फिर इस तरीक़ा से बन रहा है। अगर बड़ा डिजिट दे देगा तो गुणनखंड कीजिएगा, यानी गुणनखंड जैसे कि हम दे देते हैं 15, तो 3 से या 5, तो 3 × 5 शांत या अशांत। जैसे में 3y, जैसे कि 4y 3 × 5, तो बोले हैं कि हम 2 पे पावर m और 5 पे पावर n। इसका मतलब है कि 2 पे पावर कुछ हो सकता है, जैसे में कि 3/2 पे पावर 2 × 5 पे पावर 3 या 2, 5 कुछ भी रह सकता है डिजिट में, m का 1 इन्फिनाइट रह सकता है। लेकिन आपको समझना है कि ये कंडीशन में रहेगा तभी शांत होगा, वरना शांत नहीं होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, हम लिख देंगे 3y, अब 3y जैसे कि 5 पे पावर 3, तो बताइए शांत है या अशांत। आप बता दीजिएगा ये शांत है। आप तो अभी बताएं कि ये शांत ऐसे नहीं होता है, तो कैसे बताएं। इसका मतलब है कि हम 2 पे पावर 0 कर सकते हैं, हम बोला तो 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि 3 और किसी भी पावर 0 हो जाता है वो हमेशा 1 हो जाता है, तो 1 × 5 क्यों हो जाएगा, तो ये भी शांत हो जाता है। तो ये कंडीशन आप देखिएगा। अगर ऐसे ना रहा, ऐसे रहा तो 3/2 पे पावर 5, बोले 3 रह सकता है, ऊपर कुछ भी डिजिट 5, 7, 6, 8, 9, 10 जो भी रहेगा, 25, 30, 50, 100 जितना भी रहेगा, ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे से मतलब रखिएगा, यानी अंश और हर से देखिएगा। हर में 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर m और 5 पे पावर n है या नहीं। जैसे कि 2 पे पावर शांत है या शांत, ये भी शांत है। बोले कैसे इसको शांत बोल रहे हैं कि यहाँ के हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 0, तभी देखिए काहे बोला कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, यानी n का वैल्यू हम 0 ले लिया, तो है ना कंडीशन शांत की जगह पर ये। अब बाकी ये दोनों डिजिट नहीं मिल रहा है, ये डिजिट मतलब डायरेक्ट मिल रहा है 1/5, 1/2, ये दोनों मिल रहा है अकेला में भी, तो ये शांत कर दीजिएगा, वरना शांत मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। जैसे में अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 13। आप ऐसे नहीं आएगा तो आप गुणनखंड नीचे ऐसे कर सकते हैं, 3, 1, 2, 5, 5 से 6 25 30, अब 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 125, 5 125, 25 5 5, इस तरीक़ा से कर सकते हैं। ऐसे ना करने आए तो डायरेक्ट में आप ऐसे करके, इसमें नहीं लिखिएगा लेकिन किनारे लिख करके सोल्व कर दीजिएगा। 5 5 5 कितना मल्टीपल था, 3 2 5 बार मल्टीपल था, तो ये 5। तो आप बता सकते हैं कि 5 पे पावर यानी 3 पे पावर 5 पे पावर 5 था। इसका मतलब है कि इंटू 2 पे पावर 0 कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं शांत। ऐसा रहेगा तो आप शांत कीजिएगा, वरना अशांत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, 17/8 इक्वल टू 17/2 × 2 × 2। तो बताइए कि शांत है या अशांत है। हम बताया है कि 2 पे पावर क्यूब है और 5 पे पावर 0 है। इसका मतलब है कि 17/2 क्यूब है,
तो ये भी शांत हो जाएगा। हम बता चुके हैं कंडीशन क्यों शांत हो रहा है, क्योंकि बार बार आप पीछे तरीक़ा से उसको एक दो बार पॉज करके रोक के वीडियो देखिए और क्या बोल रहे हैं क्या समझना है आपको, वो समझ गए तो इसका मतलब है कि आपका ये चैप्टर तुरंत समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं चुटकियों भर भी समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 64/655 यानी 455। तो इसको कैसे कीजिएगा फैक्टर, 64 को ऊपर को छोड़ दीजिएगा, ऊपर से कोई मतलब नहीं रहेगा, जो भी मतलब रहेगा नीचे से 455। क्या 5 से कटेगा, हाँ 9 5 45, 5 एकम 5 है, 13 7 91। क्या ये शांत होगा या अशांत होगा? तो आपको पता है कि इस कंडीशन से 64 ऊपर को कुछ नहीं करना है, नीचे को करना है जो भी 5 × 7 × 30। आप इसमें बता सकते हैं कि 5 और 2 के मल्टीपल में है नहीं, तो हम बता सकते हैं कि ये अशांत है। ऐसा कंडीशन आप सीधे लिख दीजिए अशांत, अशांत, असात दशमलव, असात दशमलव, अशांत दशमलव लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 1 का फोर्थ 15/1600। तो आप लिख सकते हैं 15 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 2 और 2 × 5 × 5 5 25, और ये कीजिएगा मल्टीपल तो मिल जाएगा पूरा 1600। तो आप लिख दीजिएगा 15 यानी 15/6, 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2। तो ये शांत है या अशांत है? पता है कि 2 और 3 के मल्टीपल में रहेगा तो ये शांत हो जाएगा, तो ये शांत कर दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5 है 29/343। तो आप इसको कीजिएगा 29 7 × 7 × 7 इक्वल टू 29/7 का क्यूब। अब पता है कि 2 का क्यूब नहीं है ना 5 का क्यूब है, इसमें कोई मल्टीपल नहीं है, और यहाँ 7 का आ गया, ये अशांत खुद ब खुद बोल रहा है अशांत। उसमें क्वेश्चन में लिख रहा होगा ना अनवासनी, उस पर मत जाइएगा, अशांत दशमलव लिख दीजिएगा। इसी का मीनिंग, अशांति का मीनिंग अनवासनी लिखता है, अशांत दशमलव इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में काजी है 6 में है 23, 2 पे पावर 3 5 पे स्क्वायर, और इसको बिना देखे आँख मूंद के शांत कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 1 का 7। तो देखिए अब बोले कि आप डायरेक्ट शांत कैसे कर दी, क्योंकि 2 पे पावर 3 था और 5 पे पावर 2 था, तो इसको हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं था, इसीलिए हम इसमें तिगड़म विगड़म नहीं करे। इसमें ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप डायरेक्ट शांत अशांत समझ सकते हैं आप। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का 7 129/2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। हम कंडीशन सिर्फ लिखाया था कि ये कंडीशन में होगा तभी आप 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 8 तभी आप शांत कीजिएगा, वरना शांत नहीं कीजिएगा। देखिए अलग से भी कुछ मिल चुका है, तो ये अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 है 6/15। तो आप लिख सकते हैं 2 × 3 का के 6 को तोड़ दिया और 3 × 5, ये कट गया यानी 2/5। हम बताया है कि 5 पे पावर 1 है, तो ये शांत है या अशांत है? ये शांत है, शांत आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। तो आप लिखिएगा 7 5 35 और 10 5 50 यानी 2 × 2 × 4 2 × 2 × या फिर हम ऐसे ना लिख करके 5 × 7
इंटू 10×5 = 50 कर देते हैं, 5 दूनी 10, तो 7y 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, ये शांत हो जाएगा। काहे कि आप कट पिट कर लीजिएगा, ऊपर डायरेक्ट सीधा सीधी भी काट सकते हैं, लेकिन आप तोड़ के भी काट सकते हैं, जैसे भी काट सकते हैं, लेकिन आपको ये कंडीशन रहेगा तभी शांत होगा, और ये कंडीशन नहीं मिलेगा तो अशांत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट का, तो 77y 210, तो इसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। 277 9th तक था, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, उदाहरण वाला ले लिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, यानी 13y 3125, यानी 3125, इसको कैसे तोड़िएगा दशमलव में डिवाइड कीजिएगा तो 0.00416, ये आपका आंसर डायरेक्ट मिलेगा। आप डिवाइड मार सकते हैं, मोबाइल से होगा तो मोबाइल से, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि हाथ से ही मार के आंसर दीजिएगा, ताकि आपको मतलब दिक्कत का सामना ना करना पड़े एग्ज़ाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट था, और ये 2 का सेकेंड, यानी 17y 8 है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। तो लिख देते हैं 17y 8 है, इसका मतलब है कि 2.125 ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में है 15y 16, यानी जो क्वेश्चन जो फर्स्ट में था वो इसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं कि पॉइंट में क्या दे रहा है, ताकि हम क्वेश्चन शुरू में लिख दिया है, काची लिखा है देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसी को लिखना है, अशांत को नहीं लिखना है। लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ना है, काहे कि एग्जाम में नहीं लिखिएगा, शांत बोलेगा तो शांत है और अशांत बोलेगा तो अशांत है। 15y 1600, तो आप लिख दीजिएगा 0.009375, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 सेकंड का 4th, 23 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर स्क्वायर, तो 23y ये 400 कर लीजिएगा और 0.115, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का 5 है, तो 6y 15, तो आप इसको 2y 5 लिख सकते हैं, काट लीजिएगा, 3 दूनी 6 और 5 3 15, तो आप लिख सकते हैं 0.4 का है कि 4 5 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 का 6 है, 35y 50, तो 7 5 35 10 5 50, तो लिख सकते हैं 0.7, कहा कि पॉइंट हटा दीजिए तो डायरेक्ट बन जाएगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में कौन सी लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए पहले, देखिए क्वेश्चन बोल रहा ना कि कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यह परिमेय संख्या है तो PYQ के रूप में की है, और क्यू अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, देखिए पहले तो फर्स्ट का क्वेश्चन है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीक़ा से है। तो जैसे ही हम पॉइंट हटाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जितना डिजिट है उतना 0, पॉइंट है तो 1 है, और डिजिट कितना है 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 0 दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 हो जाएगा, और PYQ के रूप में आ चुका है, तो हम बता दिया कि ये परिमेय संख्या है, यानी यही पूछ रहा था, तो हम लिख देंगे अतः ये परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या
में संख्या परिमेय संख्या है q के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में है। बोले कैसे है? आप इस तरीक़ा से तोड़ सकते हैं। आप इसको नीचे तोड़िएगा तो स्टार्ट में टूट जाएगा। कहा कि हमको पता है कि नीचे 0 है तो 2 अगर कीजिएगा 2 इंटू 5 तो वो 0 बन जाता है। कहा कि आपको पता है 2 पचे 10 होता है, तो ये पार्ट में ये टूट जाएगा। तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं ना, तो डायरेक्ट आंसर ये दे सके आगे निकल सकते हैं। आपका आंसर गलत नहीं होगा, 100% राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड है 0.12001200012000 आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको डायरेक्ट इसका मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या बता रहा है। कहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी ये रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे कि देखिए 120 हुआ, यहाँ 1200 हो जाएगा, यहाँ 12,000 होगा, यहाँ 12 लाख हो जाएगा। कहाँ दहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख तो हो रहा ना 1,20,000। तो इस कंडीशन से ये 12 कहाँ दहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 12,000 हो रहा है, ये 1200 हो रहा है और ये 120 हो रहा है। यानी कंडीशन फुलफिल नहीं करते जा रहा है। जब कंडीशन फुलफिल नहीं करते जाएगा, जैसे कि आप कैसे कि आप पता कीजिएगा कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, जैसे कि 0.0100 सॉरी 10 एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। 0.100 ऐसे से चल रहा है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 0.100 1,000 फिर 10,000 फिर इसी तरीक़े से बढ़ते रहेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन सीक्वेंस में जाएगा तो परिमेय होगा। तो हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट, ये अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड काजी है इसमें 43.123456789। इस पे बार पूरा पे दे दिया। हमको पता है जितना पे बार रहता है उतना नीचे 9 रहता है। तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 9 9 9 9 9 9 9 के ठो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9 इतना 9 होगा नीचे। तो ये आप लिख सकते हैं, कंडीशन लिख दीजिएगा कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 5 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है। कभी कर सकते हैं, 2 5 10 कभी आ सकता है। काहे कि 9 के टर्म में ये कभी नहीं आएगा। ये आपका सोल्व हो चुका। अगर ये वीडियो अगर मेहनत मेरी अगर हक लग रही होगी तो आप लग रहा होगा तो कोशिश कीजिएगा कि लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हम इस वक्त 3 बज रहा है और 3 बजे हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। पूरा NCERT आपको हम पूरा प्रोवाइड करा देंगे वीडियो में, ताकि आपको कोई नोट्स का प्रॉब्लम ना हो। आप बढ़िया तरीक़ा से कॉपी बना सकते हैं और पूरी तरीक़ा से लिख सकते हैं। और कोई भी टीचर को दिखा सकते हैं। एक रत्ती भर भी आपको गलत नहीं बता सकता। काहे कि हम भी मैथ में 97 नंबर ला चुके। तो अगर और कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बताइएगा कि हाँ इस जगह पे सर कुछ अच्छा कर दीजिए, यहाँ तो कुछ अच्छा कर दीजिए, तो हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।